हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेट में। साथियों, आज हम आधुनिक इतिहास को देखने वाले हैं। एक्चुअली का आधुनिक इतिहास में दो टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण और दूसरा टॉपिक है महमूद गजनी। साथियों, हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक हमारा है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। एक्चुअली क्या है भारत पर अरबों का आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। इसके बाद अरबों ने सिंधु पर 712 में विजय पाई। एक्चुअली का मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। जब इसने आक्रमण किया था उस समय जो सिंधु पर दाहर का शासन था, यानी कि एक्चुअली का वहाँ पर दाहर नामक जो राजा थे उनका शासन चल रहा था, ठीक है। अब जैसे कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। इनका सिर्फ मकसद तो ये था, यानी कि भारत में आए, इन्होंने धन दौलत लूटा और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और यहाँ से ये चले गए, ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा टॉपिक आ गया महमूद गजनी, यानी कि भारत पर अरबों का आक्रमण। बहुत छोटा टॉपिक है एक्चुअली। का है मैं उस हिसाब से लेके चलूंगा जो हमारे वनडे एग्जाम है, ठीक है। वनडे एग्जाम से ये काम हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे कि महमूद गजनी 932 में अलब्तकीन नामक एक उत्तर का सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। यानी कि गजनी साम्राज्य की स्थापना अलब्तकीन ने की थी 932 में, और इन्होंने अपनी राजधानी गजनी बनाया, ठीक है। यानी कि जब इनकी मृत्यु के पश्चात, जो अलब्तकीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक जो गजनी में प्रीतगीन नामक जो शासक थे, इन्होंने शासन किया। इनका शासनकाल था यानी कि 972 से 977 ईस्वी में, ठीक, ईस्वी तक, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने भारत पर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जैसे कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था। जब प्रथम तुर्क आक्रमण जैसे कि किया गया था, उस समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था, ठीक है। जयपाल था अलब्तकीन का गुलाम, यानी कि जो अलब्तकीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तकीन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा, ठीक है। जब गजनी की गद्दी पर बैठा 977 में सुबुक्तकीन, ठीक है। अब महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, यानी कि सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी था, और जिसका जन्म, जैसे कि महमूद गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जैसे कि ये अपने पिता के जो काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था, ठीक है। जो महमूद गजनी था वो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है, गद्दी पर बैठा। और जो बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे यहाँ पर क्या किया, यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि दे दी, ठीक है। जो बगदाद के खलीफा थे, इन्होंने 2 उपाधि दे दी इन्हें। यानी कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यानी कि महमूद के भारतीय आक्रमण का उद्देश्य धन की प्राप्ति था। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, धन की प्राप्ति था। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, धन की प्राप्ति था, ठीक है। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया। ये तब नहीं आया एक्चुअली, 1000 ईस्वी में जब इसने आक्रमण किया, पेशावर के कुछ भागों को लूटा और अधिकार किया और अपने देश वापस चला गया। ये फिर दोबारा आया, यानी कि 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। जो पंजाब में जो शासन कर रहे थे उनके विरुद्ध ही इसने आक्रमण कर दिया और इनमें जयपाल की पराजय हो गई। इसके बाद देखते हैं कि जो महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। बताया जाता है जब 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध इन्होंने पहली बड़ी लड़ाई लड़ी थी, ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद देखते हैं कि जैसे कि महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया, ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित आक्रमण है, जब 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर, ये नहीं कि जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, इस मंदिर की लूट में इसने क्या किया, 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लग गई इसके। मगर क्या हुआ, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण जो अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण कर दिया। जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा कर रहे थे, अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। और यानी कि जो 20 लाख दीनार की संपत्ति इसके हाथ लगी थी, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति से लूट ली। जब ये संपत्ति को लूट के ले जा रहा था तो वहां पर जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इससे कुछ संपत्ति को लूट लिया। महमूद गजनी, अब जैसे कि महमूद गजनी का जो
आक्रमण था भारत में, वो 1027 में हुआ, वो जाटों के विरुद्ध। क्योंकि इनके जाटों ने जब ये सोमनाथ मंदिर पर जब 1025 में इसने आक्रमण किया था, तो 20 लाख दीनार को जब लूट के ले जा रहा था, तो इन्हीं जाटों ने उससे कुछ मतलब संपत्ति लूट ली थी। ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। एक्चुअली का सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। ठीक है। महमूद गजनी की सेना में दो हिंदू भी थे जो उसकी सेना में काम कर रहे थे। एक का नाम था शैबंद राय और दूसरा का नाम था तिलक, जो एक उच्च पदों पर काम कर रहे थे। ठीक है। अब जैसे कि महमूद गजनी की मृत्यु 30 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल 1030 को हो गई। ठीक है। 30 अप्रैल 1030 को इसकी मृत्यु हो गई। अब इनके जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन रहते थे, यानी कि महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी रहता था, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी इनके